प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हमें वचन में लीड कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। प्रभु, हमें आज वचन के द्वारा 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए मेरे राजा। जो वचन सुने मेरे राजा, आप उनको ब्लेस कीजिए मेरे राजा। मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। यीशु मसीह आपके प्यारे नाम में, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। हालेलुया। आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, और उसके पीछे का जो कारण है वो है दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा। तो हमें बाइबल के विषय में क्या बताता है, क्या सिखाता है? आइए हम पहले वचन में देखेंगे। मरकुस का पहला अध्याय का हम 26 का वचन में पढ़ेंगे। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। तब अशुद्ध आत्मा कैसे निकल गया? उस व्यक्ति को मरोड़कर, मतलब उस व्यक्ति में से निकलने से पहले उसके शरीर को पीड़ा देकर, दुख तकलीफ देकर और बड़े शब्द से चिल्लाकर, मतलब उसकी आवाज में अपनी आवाज को जोड़कर फिर चिल्लाकर उसमें से निकल गई, फिर वो निकल गई। तो दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? हम वचन 25 में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा दी उससे, चुप रहे। दूसरा, और उसमें से निकल जा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसमें से निकल जा, तब वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। इसका ये मतलब है कि दुष्ट आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है, क्योंकि अंधकार का राज्य हमेशा नीचे रहेगा, परंतु स्वर्ग का राज्य ऊपर रहेगा, और अंधकार के राज्य को स्वर्ग के राज्य की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। तब हम इसको थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे वचन में। वचन मैं 23 में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। आप देखिए, उसी समय, तो कौन से समय? हम वचन 21 में पढ़ेंगे। तब वे कफरनहूम में आए। तो कफरनहूम में कौन कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु के चेले आए। तो प्रभु यीशु के चेले कौन है? पहला है शमौन, दूसरा एंद्रियास, तीसरा जब्दी का पहला पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। हालेलुया। तो वचन में हम क्या लिखा है? तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्बत के दिन, मतलब वो लोग आने के बाद वचन में क्या लिखा है? वह, मतलब प्रभु यीशु मसीह तुरंत सब्बत का दिन मतलब सैटरडे को आराधनालय में। तो प्रभु यीशु मसीह सब्बत के दिन कहाँ पर गए? आराधनालय में गए, और जाकर क्या करने लगे? उपदेश करने लगे। तो यहाँ पर जो है, अगर हम वचन में पढ़ेंगे, तो उस जमाने में एक कस्टम था, एक कंडीशन था कि जिसको भी अगर परमेश्वर के वचन का बुद्धि और ज्ञान है, ठीक है, तो वो उस जमाने में उपदेश कर सकता था, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता था, परमेश्वर के वचन का। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस आराधनालय के प्रमुख से कहा होगा कि मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ, मुझे परमेश्वर के वचन का बुद्धि ज्ञान है, क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? उन्होंने कहा होगा, हाँ, आप कर सकते हैं। आप परमेश्वर के उपदेश का प्रचार कर सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को लोगों को दे सकते हैं आराधनालय में। तो वचन में क्या लिखा है? और यीशु तुरंत सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर क्या करने लगा? उपदेश करने लगा। अब हम वचन 22 में पढ़ेंगे। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के उपदेश से हमें क्या पता चलता है? कि लोग प्रभु के उपदेश से बहुत ही चकित हुए। मतलब, तो ये लोग चकित क्यों हुए? क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। इसका मतलब, जो वहां पर जो पहले जो उस आराधनालय में जो लोग उपदेश दे देते होंगे, शास्त्री लोग, तो वो उतना अधिकार से उपदेश नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो ये रहे होंगे, जो गुरु, दादा, परदादा जो भी, तो वो लोग जो है, वो एक रिपीट वाला इंटरप्रिटेशन देते थे, वो एक रिपीट वाला रेवलेशन देते थे। तो जो भी लोग वहां से छोटे से बड़े हुए रहेंगे, उनको पता था कि ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में आए, तो उन्होंने उस वचन का बहुत अच्छा रेवलेशन दिया।
और उस वचन के रेवलेशन से उन लोगों को लगा कि ये वचन का रेवलेशन तो हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं है, कभी ये वचन का रेवलेशन हमको कभी मिला ही नहीं है। इसलिए वहां पर क्या लिखा कि लोग चकित हुए, क्योंकि उनको लगता था कि यीशु मसीह पूरे अधिकार के साथ क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है परमेश्वर के वचन का। तो हम आगे पढ़ेंगे वचन 23 में, उसी समय, इसका मतलब जब लोग चकित हुए, ठीक है? जब लोग चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए, प्रभु यीशु के उपदेश से, परमेश्वर के प्रचार का जब वहाँ पर प्रचार हुआ, वचन का प्रचार हुआ, तब वहाँ पे लोग चकित हुए। तो उसी समय क्या हुआ? उनके आराधनालय में एक मनुष्य था, उनके पूजा स्थल में, उनके चर्च में एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। इसका ये मतलब है कि वो आराधनालय में लोग तो थे ही, पर उन लोगों में भी वो एक मनुष्य था, जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हम वचन 24 में पढ़ेंगे। उसने चिल्लाकर कहा, तो ये दुष्ट आत्मा जानता था कि सारे लोगों का जो ध्यान है वो प्रभु यीशु मसीह पर है। वो सारे लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन पर है। वो सारे लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह के उपदेश पर है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन का प्रचार किया था, वो उनके जीवन में वो ग्रहण कर रहे थे, वो स्वीकार कर रहे थे। वो वचन के द्वारा वो लोग जो है, वो वचन उनके अंदर वो जड़ पकड़ रहा था, उनके दिल में, उनके मन में, उनके हृदय में। तो दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? वचन में क्या चिल्ला रहा था। क्यों? ताकि उसको पता है कि अगर हम चिल्लाएँगे नहीं तो क्या होगा? लोग उद्धार पाए जाएँगे उस वचन के द्वारा। दुष्ट आत्मा को पता था कि अभी लोगों का ध्यान यीशु पर से हटाना है। दुष्ट आत्मा को पता था कि लोगों का ध्यान प्रभु यीशु के उपदेश पर से हटाना है। लोगों को दुष्ट आत्मा को पता था कि लोगों का ध्यान प्रभु के उपदेश पर से हटाना है। दुष्ट आत्मा को पता था कि लोगों का जो ध्यान है, वो परमेश्वर के वचन पर से हटाना है। तो दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। और वचन में क्या लिखा है? हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? अब यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा है, वो क्या बोल रहा है? हमें तुझसे क्या काम? वो जो पहला वर्ड जो यूज़ कर रहा है दुष्ट आत्मा, वो बोल रहा है हमें। इसका मतलब वो उस एक आदमी के अंदर, एक मनुष्य के अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं था, मतलब एक से ज़्यादा था। इसके लिए वो क्या यूज़ करता है? हमें। हमें तुझसे क्या काम? हालेलुया! और वचन में क्या लिखा है? हमें तुझसे क्या काम? मतलब इसका ये मतलब है कि ये जो दुष्ट आत्माएँ थी, जो उस आराधनालय में आई थी, जो उस चर्च में आई थी, उनको यीशु मसीह से कुछ काम नहीं था। इसका मतलब उनको उन लोगों से काम था। क्यों उन लोगों से काम था? उनको पता था कि जैसे हमने इस एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ग्रसित बना दिया है, वैसे यहाँ पर रेडीमेड लोगों की गर्दी मिल रही है, तो चलो हम इन लोगों को भी दुष्ट आत्मा ग्रसित बना लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हम आगे पढ़ेंगे। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? अब दुष्ट आत्मा भी जानती है कि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि यीशु मसीह उन्हें नष्ट कर सकता है। यहाँ पर जहाँ उस एक व्यक्ति के अंदर, एक मनुष्य के अंदर जो भी दुष्ट आत्माएँ थी, उन सारे दुष्ट आत्माओं को पता था कि हमें नष्ट करने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पुत्र के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या तू हमें नष्ट करने आया है? उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह उनको नष्ट करने के लिए स्वर्ग से धरती पर आया हुआ है। हालेलुया! अब हम पढ़ेंगे आगे। मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? अब उन उस एक व्यक्ति के अंदर जो बहुत सारी दुष्ट आत्माएँ थी, वो हमें यूज़ कर रही थी, वो वर्ड हमें तुझसे क्या काम? लेकिन उनके अंदर जो उनकी दुष्ट आत्माओं का जो मुखिया था, वो क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह से? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तो ये दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानता है? ये सवाल है। हालेलुया! इसके रेवलेशन के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। हम पढ़ेंगे अ, पहला यूहन्ना का, हम 2 का 16 पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, पहला चीज़ है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आँखों की अभिलाषा, तीसरा है जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, ईश्वर के पिता की ओर से नहीं है, परंतु किसकी ओर से है? संसार ही की ओर से है। हालेलुया! तो इस संसार में क्या है पता है? इन संसार में सारे पापों की जड़ ये 3 हैं।
पहला क्या है? शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आँखों की अभिलाषा, तीसरा है जीविका का घमंड। जब हम अगर उत्पत्ति में देखेंगे कि शैतान ने हवा को उस फल को खाने के लिए इन्फ्लुएंस किया, प्रेरित किया, उकसाया कि ये फल खाने से क्या होगा? तुम्हारा भूख मिटेगा। ये फल खाने से देखो ये फल कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। ये फल खाने से तुम परमेश्वर बन जाओगे। ये उसने स्त्री को, हवा को इन्फ्लुएंस किया। हम पढ़ेंगे अभी उत्पत्ति का 3 का 16 सॉरी 3 का 6 में मैं आपको पढ़ना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा। वचन 3 के 6 में क्या लिखा है? अतः जब स्त्री ने देखा, मतलब हवा ने सबसे पहले किसको देखा? हम पढ़ेंगे, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, मतलब उस पेड़ का फल खाने के लिए अच्छा है, मतलब ये है शरीर की अभिलाषा, और देखने में मन भाव है, मतलब आंखों की अभिलाषा कि देखने के लिए बहुत मन भाव है, सुंदर है। तीसरा, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। इसका मतलब कि इससे खाने के द्वारा मैं क्या बन जाऊंगी? परमेश्वर बन जाऊंगी। ये शैतान ने इन्फ्लुएंस किया था कि ये फल खाने से तुम परमेश्वर बन जाओगी। तब उसने क्या किया? तब उसने, हवा ने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री ने वो फल खाया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने कहा था कि नहीं खाना करके। उसने वो फल खाया तो सही, पर उसने वो फल अपने पति को भी खिलाया। तो जो ये शैतान था, इसने सबसे पहले कौन-सा ट्रिक इस्तेमाल किया हवा के ऊपर? शरीर की अभिलाषा। ये वृक्ष का फल खाने में बहुत अच्छा है। आँखों की अभिलाषा, ये फल देखने में मन भाव है, बहुत सुंदर है। तीसरा, ये फल खाने से मैं बुद्धिमान हो जाऊँगी, मैं परमेश्वर हो जाऊँगी। जीविका का घमंड है। तो मैं बताना चाहूँगा, तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को गिराने के लिए क्या किया? हालेलुया! अब हम पहले पढ़ेंगे मत्ती का, हम पहले 3 का 16 पढ़ेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते हुए देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए पानी में से, तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर आया, और यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर परमेश्वर पिता अपने प्रिय पुत्र के लिए गवाही दे रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि यही मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब बताना चाहूँगा, तब वहाँ पे पता है शैतान ने क्या कहा? मुझे डाउट है, मैं नहीं मानता इस बात को। तो पता है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को कहा कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेके जाओ और शैतान को परीक्षा लेने दो, ताकि उसको कंफर्मेशन मिले कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब हम मत्ती का 4 का 1 में पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। इसका मतलब तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। देखा वचन में लिखा है, ताकि शैतान क्या करे? यीशु मसीह की परीक्षा करे। वचन 2 में क्या लिखा है? वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। इसका मतलब यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में गए, और अंत में क्या हुआ पता है? यीशु मसीह को भूख लगा। तो वचन में क्या लिखा है कि मत्ती 4 के 3 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो शैतान उसको कौन सी पहली परीक्षा में डाल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित कर। कैसे? पत्थर को रोटी बना दे, मतलब शरीर की अभिलाषा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर क्या दिया? वचन 4 के 4 में चैप्टर 4 के 4 में आंसर देखेंगे जो प्रभु ने दिया उसको। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, ये वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं,
परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने वचन को कोट करके कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनका प्रिय पुत्र हूँ, तब तू कहाँ पे था? परमेश्वर ने कहा कि वो अत्यंत मुझसे प्रसन्न है, तब तू कहाँ पे था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना कैसे किया? वचन से किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लिखा है। ये कहाँ लिखा है? ये वचन में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, तो कैसे जीवित रहेगा? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। फिर शैतान ने कौन सी दूसरी परीक्षा की? हम वचन 4 के 7 में 4 के हम लोग 8 पे पढ़ते हैं। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। कहाँ पर लेकर गया? पहाड़ पे लेकर गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। अब शैतान यहाँ पे क्या करता है पता है? आंखों की अभिलाषा प्रभु यीशु के सामने क्रिएट कर रहा था कि ये मैं सारा राज्य, ये सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है, तो तू क्या कर, मुझे प्रणाम कर। और यीशु मसीह ने वचन 10 में पता है क्या कहा? फिर यीशु ने उससे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। दूर हो जा, क्यों दूर हो जा? क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह ने वापस वचन को कोट किया। हालेलुया। अब तीसरी परीक्षा कौन सी है हम देखेंगे। तब इब्लीस उससे पवित्र नगर, मतलब ये वचन 4 का मैं 5 चैप्टर 4 का मैं 5 में पढ़ रहा हूँ। तब इब्लीस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब ये जो तीसरी परीक्षा है, ये कौन सी परीक्षा पता है? ये परीक्षा है जीविका का घमंड। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, तू पहाड़ पर से गिर जा। इसका मतलब है कि शैतान अब प्रभु यीशु मसीह के मन में, विचार में सुसाइड का थॉट बो रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो मतलब शैतान क्या बोल रहा था, इफ यू आर द सन ऑफ द इलोहिम। इंग्लिश में ये एक्चुअली लिखा है इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, लेकिन अगर हम हिब्रू ट्रांसलेशन अगर देखें तो वहां पे लिखा है इफ यू आर द सन ऑफ इलोहिम। तो क्या कर, अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा दे, तू सुसाइड कर, क्योंकि तेरे विषय में ये आज्ञा लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तो ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर से ठेस पहुंचे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? यहाँ पर शैतान चाहता था कि यीशु मसीह सुसाइड कर ले वहां पर, पहाड़ पर से खुद गिरकर। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसका आंसर क्या दिया वचन 7 में? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, ये वचन में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर, ये वचन में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना एक्सपीरियंस से नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया। आज आपके और हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी पता है क्या है? वचन है। अगर हम वचन में रहेंगे, हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर हमारे पास वचन नहीं है, तो आज हम हमारे पास कितना भी अनॉइंटिंग हो, कितना भी पावर हो, कितना भी दान वरदान फल हो, अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, तो हो सकता है कि हम कहीं न कहीं पाप में गिर जाएँ। कौन-सा पाप? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 पाप हैं। जब और वचन 11 में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इसका मतलब शैतान जब भी परीक्षा ले रहा था उस टाइम पे वो दूत भी था, मतलब जिसने कहा था कि मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का जन। इसका मतलब है कि जो वो मुखिया था जिसके अंडर में वो दुष्ट आत्मा जो हमें कहती है, वो दुष्ट आत्मा जो उनका लीडर था, जो उसके अंदर था, मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का जन। वो जानती वो दुष्ट आत्मा जानती थी कि हम भी शैतान के साथ उस समय में थे जहाँ पर प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही थी। हालेलुया।
मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब वो दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा था, प्रभु यीशु ने कहा, "चुप रह और निकल जा उसमें से।" और वो उस इंसान को डिलीवरेंस मिल गया, उसी वक़्त। आज पता है, आज बहुत सारे लोगों के अंदर ना दुष्ट आत्माएँ हैं, भूत-प्रेत ग्रसित है। आज प्रभु यीशु उनको चंगा करना चाहता है, उनको छुटकारा देना चाहता है। आज प्रभु किसको छुटकारा देगा? जो आज परमेश्वर का वचन सुनेगा, जो आज चर्च में आएगा। आज प्रभु हमें चंगाई देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं और इसके लिए आज हमें पता है क्या करना है? हमें चर्च जाना है, आराधनालय जाना है और प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु आज सबको डिलीवरेंस देना चाहता है, ये डिसीज़न आपका है कि आप डिलीवरेंस पाने के लिए चर्च में आएँगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम में आमीन।